लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से पहले देश की इकोनॉमी के लिए खुशखबरी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही। पिछले वित्त वर्ष यानी FY23 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रही थी। आरबीआई ने FY24 की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान दिया था। इसी तरह जनवरी मार्च तिमाही में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा। पिछले साल चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% रही थी। FY24 में जीवीए 7.2% की दर से बढ़ा है। एक साल पहले यानी FY23 में जीवीए ग्रोथ 7% रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च और मजबूत शहरी मांग ऐसे दो प्रमुख फैक्टर हैं जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। वहीं वित्तीय घाटे के मोर्चे पर भी राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.6% रहा है। ये बजट में दिए गए संशोधित अनुमान 5.8% से कम है। पूरे वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट यानी खर्च और आमदनी के बीच का अंतर 16,53,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में वित्तीय घाटे का संशोधित अनुमान 17,34,000 करोड़ रुपए दिया था। FY24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23,36,000 करोड़ रुपए जबकि खर्च 44,42,000 करोड़ रुपए रहा। और इस खबर पर हमारे साथ हैं चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की अदिति नायर। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानेंगे जीडीपी के इन आंकड़ों पर। देखिए, डेफिनेटली आज जो जीडीपी का आंकड़ा आया है Q4 का, वो हमारे और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर आया है। और इस वजह से जो फुल ईयर का आंकड़ा है वो भी 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दर्शा रहा है, जो बहुत ही एक इनकरेजिंग नंबर है। FY23 के मुकाबले FY24 में ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर हम Q3 से Q4 की बात करें तो एक मॉडरेशन है ग्रोथ में। और हमें ये लगता है कि कुछ ट्रांजिएंट फैक्टर्स की वजह से शायद ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है और अगले क्वार्टर में भी ग्रोथ हल्की सी धीमी रहेगी और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में 7% के ऊपर वापस जाएगी। एंड ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की तरफ देखें तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग हमें लगता है कि बजट में फिर से काफी फोकस मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, उसके बाद मॉनसून शुरू हो जाएगी, इसलिए थोड़ा पहला हाफ जो है इस फिस्कल ईयर का, उसमें ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग होती है उसमें थोड़ा सा एक ट्रांजिएंट स्लो डाउन आएगा, जो सेकेंड हाफ में काफी इंप्रूव होना चाहिए। इन फैक्टर्स के आप देख रही हैं अदिति जी, इसमें आप ये जो आंकड़े इतने शानदार आ रहे हैं जीडीपी के, इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं उन पर बात करना चाहेंगे थोड़ा बारीकी से। देखिए, अगर हम Q4 की बात करें, Q4 में 3 मेजर जो हमारे जीडीपी के ब्रेकडाउन जब हम डिसएग्रीगेटेड टर्म्स में देखते हैं, तो पहला तो होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एक्चुअली एक स्लो डाउन आया है Q3 से Q4 के बीच में, जिसने थोड़ा सा हेडलाइन नंबर को पुल डाउन किया है। दूसरा आपका सबसे जो बड़ा कंपोनेंट होता है जीडीपी का, वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ ग्रोथ दोनों Q3 और Q4 में 4% पे ही रही है। हमारा ये मानना है कि अर्बन डिमांड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत अनइवन है, और रूरल डिमांड पिछले साल के अनइवन मॉनसून की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। कुछ अब संकेत आ रहे हैं कि शायद रूरल डिमांड में भी रिकवरी हो रही है। अगर मॉनसून का ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चरल आउटलुक के लिए, तो फिर हमें ये लगता है कि रूरल डिमांड जो है सेकेंड हाफ में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दर्शाएगी। तीसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ FY24 का क्वार्टरली पैटर्न बहुत ही ज्यादा अनइवन था और Q4 में एक हल्की सी ग्रोथ वापस आई है, जबकि Q3 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन थी। बिल्कुल, लेकिन हम अगर वित्तीय घाटे की बात करें तो वित्तीय घाटे के मोर्चे पर भी काफी राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 में हमने देखा कि देश का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.6% रहा। ये बजट में दिए गए संशोधित अनुमान 5.8% से कम है। कैसे देखती हैं इसको?
नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। जितना अभी तक हम देख पाए हैं, टैक्स रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है और मेनली रेवेन्यू स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन से कम है। कैपिटल स्पेंडिंग हल्की सी कम है, ज्यादा नहीं। मेनली जो बेनिफिट आया है वो टैक्स रेवेन्यू के बेटर होने से आया है और रेवेन्यू स्पेंडिंग के कम होने से आया है। तो क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिस्कल डेफिसिट रिवाइज्ड एस्टिमेट से छोटा भी है और उसकी क्वालिटी भी बेटर है, तो ये तो दोनों तरफ ही अच्छा आंकड़ा आया है। अप्रैल का डेटा जो आज साथ ही साथ में आया फिस्कल डेफिसिट का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में एक बहुत ही बड़ी उछाल आई है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले में काफी ऊपर गया है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो अंतर है फिस्कल डेफिसिट का, जो हमने देखा कि 16,53,000 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें जो घाटे का संशोधित अनुमान दिया था वो 17,34,000 करोड़ रुपए का दिया था। तो ये जो अंतर है इसको कैसे देखती हैं? वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट से बेहतर है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट से कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिवाइज्ड एस्टिमेट से हल्का सा कम है। तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से आपका ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट रिवाइज्ड एस्टिमेट से 0.2% ऑफ जीडीपी कम निकल के आया है। तो ये यानी इकोनॉमी के मोर्चे पे काफी शानदार एक तरह से खबर आ रही है। और भी कई खबरें इकोनॉमी के मोर्चे पर आई हैं, जैसे कि 100 टन सोना भारत सरकार लेकर आई है। तो एक अच्छा एक पॉजिटिव मूड देखने को मिला है इकोनॉमी के मोर्चे पर। बहुत शुक्रिया करेंगे अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। तो ये थी हमारी